छात्रों युवाओं से दिलीप कुमार नब्बे प्रतिशत बिहार के सभी सरकारी नौकरी में 90% प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। 10% सीट ओपन रहे जिसमें बिहार के लोग भी आ सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं। कई राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है, जिसमें अलग से पेपर दिया जाता है। 100 कहीं 120 कहीं 150 प्रश्न उसी राज्य से पूछा जाता है। तो हम लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी अलग से पेपर दिया जाए जिसमें 100 प्रश्न बिहार से संबंधित पूछा जाए और प्रत्यक्ष रूप से 90% डोमिसाइल लागू हो। नीतीश जी के लिए वोट मांगेंगे और अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा हर जिला में बुलंद करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 उस डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाले सरकार, चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लिया जाए। एसटीईटी डोमिसाइल के साथ निकाला जाए। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली टीआरई 4 के साथ निकाला जाए और जितना भी लाइब्रेरियन सहित जितना भी सरकारी पद खाली सब डोमिसाइल के साथ वैकेंसी जल्द निकाला गया। उन्होंने बयान दिया है, गोल मटोल बयान, और ये बयान लगातार वो देते रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में, ये कुछ ही दिन जो है उन लोगों का 10 बरस होता है कि 15 बरस ये पता नहीं चलता है। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम जाए के महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में प्रमुख नेता छात्र दिलीप कुमार ने अपने आगामी चुनाव में बहादुरपुर दरभंगा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आपको बता दें, दिलीप कुमार मूल रूप से दरभंगा के निवासी हैं और छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हैं। वे पेपर लीक, धांधली, सिटिंग और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वो बीपीएससी और अन्य सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर कई प्रदर्शनों में नेतृत्व कर चुके हैं। छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनके ट्वीट्स हजारों में लाइक्स पाते हैं। बात करें चुनाव की तो इस साहसिक कदम ने छात्रों और राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा शुरू कर दी है। कई छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर चुके दिलीप कुमार ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की कि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों पर छात्रों और युवाओं के मुद्दे के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। दिलीप का मानना है कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने से वो किसी पार्टी के दबाव के बिना इन मुद्दों को उठा सकेंगे। छात्र के बीच बेहद लोकप्रिय दिलीप कुमार ने बताया कि राज्य भर के छात्रों और युवाओं की सलाह पर उन्होंने बहादुरपुर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उनका लक्ष्य छात्रों के मुद्दे को लेकर सड़क से विधानसभा तक ले जाना और वास्तविक बदलाव लाना है। यह कदम दिलीप कुमार के राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया है और दिलीप कुमार ने हाल ही में बीपीएससी टीआरई 4 तीसरा चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर भी बड़े पैमाने पर आंदोलन का नेतृत्व किया था। छात्रों की मुख्य मांगे थी टीआरई 4 में 1,20,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करना, यह ना तो केवल 26-27 हजार पदों पर सीमित रखा जाए। दिलीप की लोकप्रियता छात्रों तक सीमित नहीं है, सोशल मीडिया पर भी उनके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। टीआरई 4 आंदोलन ने बिहार की राजनीति में युवा असंतोष को उजागर किया और उनका चुनावी कदम इसे नई दिशा दे सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वे चुनाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं। क्या उनकी लोकप्रियता वोटों में तब्दील होगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम अपडेट्स से बड़े हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर। धन्यवाद।